हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग फिगर के थ्रू समझेंगे कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो ये हमारा पार्ट क्या होगा, ये नॉस्ट्रिल हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल। जो दो छिद्र जो हम लोग देखते हैं इसको हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारा नेसल पैसेज कहलाता है, नेसल पैसेज कहलाता है। और ये बीच में जो हार्ड बोनी पैलीशेड होता है जिसको हम लोग हार्ड पैलीशेड भी बोलते हैं, हार्ड पैलीशेड या बोनी पैलीशेड बोलते हैं, बोनी पैलीशेड बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो हो गया हमारा माउथ हो गया, यानी कि बकल कैविटी हो गया, ये हमारा बकल कैविटी हो गया, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं। इनहेलेशन में हमारा ऑक्सीजन आएगा, इनहेलेशन के थ्रू नेसल पैसेज से होते हुए आगे आएगा। सबसे पहले देखेंगे कि नेसल पैसेज में हमारा म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो म्यूकस सिक्रीट करते रहता है, जिससे कि हमारा जो नेसल पैसेज है वो मॉइस्ट रहता है। साथ साथ इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जो कोई भी अगर जो एयर हम लोग ले रहे हैं ऑक्सीजन को, वो कहाँ से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो कुछ हमारे मिक्सचर ऑफ गैस भी जाते हैं, साथ साथ डस्ट वगैरह भी हमारे नेसल पैसेज के थ्रू जाता है। तो ये क्या करता है, जो हेयर प्रेजेंट होता है उस डस्ट को प्रिवेंट करता है, रोकता है, जिससे कि हमारा फ्रेश एयर हमारे लंग्स तक आ सके। तो इस तरह से नॉस्ट्रिल से होते हुए नेसल पैसेज से होते हुए ये आगे की तरफ बढ़ता है और फिर ये ट्रैकिया में आता है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि जहाँ पे माउथ और नेसल पैसेज जहाँ एक जगह खुलते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। जहाँ पे नेसल पैसेज और माउथ यानी कि बकल कैविटी जहाँ खुलता है, एक जगह मिलता है, जिस यहाँ पे उस पैसेज को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। जस्ट उसके नीचे वाले पार्ट को लैरिक्स बोलते हैं। लैरिक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। उसके नीचे से हमारा ये फिर ब्रांचेज में बढ़ जाता है। ये हमारा ऑसोफेगस चला गया और सीधा ये हमारा ट्रैकिया हो गया। तो ट्रैकिया से होते हुए एयर हमारा आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये ट्रैकिया में रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने, इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज का बना होता है। तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गया, कार्टिलेज का, यानी कि रिंग ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि जिस समय हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं एयर अंदर आता है तो ये कंट्रैक्ट नहीं हो, इसके लिए। जैसे आप लोग कभी कभी जूस पीते हो वगैरह, पाइप से पीते हो, देखते हो जोर से खींचोगे तो आपका पाइप पिचक जाता है। सेम उसी तरह अगर हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जाने के क्रम में क्या हो जाएगा, ये कंट्रैक्ट हो सकता है। कंट्रैक्ट होने से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा बैंड हो जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। इसके लिए इसके अंदर कार्टिलेज का रिंग बना होता है। कार्टिलेज क्या हो गया, सॉफ्ट बोन होता है जो हमारे ये पे प्रेजेंट होता है, हमारे नेसल पैसेज पे प्रेजेंट होता है। तो ये कार्टिलेज का बना होता है, यहाँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो हमारे ट्रैकिया और ब्रोंकी तक होता है। फिर ट्रैकिया हमारा आगे की तरफ आएगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। और फिर ये जो ब्रांचेज में डिवाइड होगा उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ट्रैकिया जब 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकी। और जब ब्रोंकी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएंगे, मल्टीपल ब्रांचेज में डिवाइड होते हैं तो उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के टॉप पे एक ओवल लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है जिसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं, जहाँ पे मेन हमारा गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये है, तो हमारे नेसल पैसेज से होते हुए ट्रैकिया में आता है, ट्रैकिया से फिर ब्रोंकी में आता है, ब्रोंकी से फिर ब्रोंक्यूल्स में जाता है, ब्रोंक्यूल से हमारे एल्वियोली में आता है। हमारे एल्वियोली में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू हमारा गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन अंदर इंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू वो बाहर रिलीज होता है, ठीक है। अपर वाले पार्ट को जैसे अगर हम इसके फिगर देखते हैं तो ये हमारा एल्वियोली हो गया, ठीक है। ये हमारा एल्वियोली मान के चलते हैं, ये एल्वियोली हो गया। इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन आपका इंटर करता है और इसके सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आपका रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन इंटर कर रहा है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। तो यह
एल्वियोली के अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये गैस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे लार्ज एल्वियोली क्या करता है, जिसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो एल्वियोली आपका स्वेल कर जाता है, हमारा लंग्स स्वेल करता है, और जिसके कारण यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस बन जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन इंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। और फिर इनहेलेशन के थ्रू आया, फिर एक्सहेलेशन के थ्रू, फिर एल्वियोली से कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कहाँ आएगा, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी में, ब्रोंकी से फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया से नेसल पैसेज होते हुए एक्सहेलेशन के थ्रू हमारा बाहर रिलीज हो जाता है। उसके बाद अपर वाले पार्ट को, जैसे हमारे ये लंग्स का ये जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, हमारा चेस्ट कैविटी कहलाता है। ये हमारा चेस्ट कैविटी कहलाता है। और जस्ट इसके नीचे वाला पार्ट हमारा एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। तो ये चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कौन करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कौन करता है, ये डायफ्राम। यहाँ बीच में जो आप देख रहे हैं ये वाला लाइनिंग जो मोटा सा दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, डायफ्राम कहलाता है, जो हमारे चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। ओके, तो ये क्या हो गया, डायफ्राम हो गया। साथ ही अपर वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, चेस्ट कैविटी हो गया। और ये हमारा लंग्स हो गया, जहाँ से हमारा रेस्पिरेशन होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन।